कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ललदेद अस्पताल मामले में इंतजामिया ने एक डॉक्टर को मुअत्तल किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का हुक्म भी जारी किया गया है। जिस डॉक्टर को मुअत्तल किया गया है वो एक पीजी तालिबा है। डॉक्टर शाह फैसल इस कार्रवाई को नाकाफी मानते हैं। न्यूज 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत के दौरान शाह फैसल ने कहा कि इस मामले में ड्यूटी पर मामूर सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि न्यूज 18 ने इस मामले को उजागर किया था। ललदेद का जो मामला हुआ, दिलदोज मामला हुआ, उस पे जो अभी जो एक ऑर्डर आया है, एक पीजी स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है। क्या आप मानते हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, क्या आप मानते हैं ये काफ़ी है? देखिए, बहैसियत एक डॉक्टर और बहैसियत एक पॉलिसी मेकर जो मेरी रिएक्शंस है वो दो अलग तरह की हो सकती हैं। मैं सच बताऊं, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई है, बिकॉज मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। हम खुद उस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है जहाँ से ये पेशेंट्स बार बार आते हैं, और रिसेंटली हमने करना से भी ऐसा एक वाक़ा देखा कि पेशेंट्स आए श्रीनगर और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो जो ये दूर दराज के इलाकों का मामला यहाँ रहता है, एक छोटी सी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक पीजी स्टूडेंट का सस्पेंशन, इसमें ये बहुत ही एक आसान तरीका है चीज़ों को अवॉइड करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने का। पीजी स्टूडेंट्स जिस तरह से काम करते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, मैंने देखा वो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते हैं। उनकी ट्रेनिंग अभी शुरुआत हुई होती है। ऐसे में एक ब्रीच केस आता है, उस ब्रीच केस को एक पीजी स्टूडेंट अपनी तरफ से जिस तरह से ट्रीट करता है, लेकिन हाँ, जैसे आपकी रिपोर्ट से हमें सुनने को मिला, जिस तरह का बिहेवियर पीजी स्टूडेंट का था, जिस तरह का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिखा नहीं हमें, उसके लिए डेफिनेटली पीजी स्टूडेंट कैन बी हेल्ड लायबल, और जिस तरह की एक्शन है वो उसके खिलाफ होनी चाहिए। मगर जहाँ तक मैं देखता हूँ ये मसला उसकी लेवल का नहीं है। ये नेग्लिजेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस नहीं है, ये ललदेद हॉस्पिटल का एक कल्चर बना हुआ है। जहाँ तक हमने देखा है सालों से, वहाँ पे जिस तरह की ह्यूमिलिएशन पेशेंट्स को होती है उसका मैंने ज़ाती तौर से एक्सपीरियंस किया है। और उस ह्यूमिलिएशन का वो भी अगर आप पॉलिसी एंगल से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो शिकार उसके होते हैं वो दूर दराज के पेशेंट्स होते हैं। मैंने देखा है कि एक लेबर रूम में, बिकॉज इतना क्राउड होता है, आपके एक हॉस्पिटल के बेड पे 5-5 पेशेंट्स बैठे होते हैं। बदकिस्मती है कि पिछले 70 साल से 70 लाख पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल से ज़्यादा हम बना नहीं पाए हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि सुपरवाइजरी स्टाफ जो एलडी हॉस्पिटल का है, ओवरऑल जो ब्रॉडर जिनका सुपरविजन की रिस्पांसिबिलिटी है, हाँ, मुझे लगता है उन पे भी रिस्पांसिबिलिटी आनी चाहिए कि बार बार ऐसे इंसिडेंट्स वहां पे क्यों होते हैं। नॉर्थ कश्मीर, खास तौर पे कुपवाड़ा की अगर हम बात करें, वहां पे ब्रीच केस हैंडल नहीं हो रहा है और ऐसे इंतजामात ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि एक सिस्टम का फेलियर है? देखिए, ज्यादती तो अलमिया ये है कि एक मैटरनिटी चाइल्ड हेयर का लेवल का ये है कि एक 7-8 लाख की आपकी पॉपुलेशन है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और आपसे एक ब्रीच केस के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जबकि हमारे ज़िले की बहुत ज़्यादा आबादी, जो पहाड़ी आबादी है, गुजर आबादी है, उनको तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक आने में भी 50 किलोमीटर का रास्ता चलना पड़ता है। ऐसे में मुझे लगता है ये पूरा जो रेफरल सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट से लेके ललदेद तक का, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज़, जब तक न कुपवाड़ा में आप एक अच्छा वेल इक्विप्ड मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट करेंगे जिसमें मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर का जो अच्छा फैसिलिटी होगा, तब तक ऐसे वारदातें बार बार होती रहेंगी। हम डॉक्टरों को कोसते रहेंगे, लोगों के साथ ज्यादतियां होती रहेंगी। कोई गुजर भाई यहाँ आएगा, उसको गुजर कह के यहाँ से निकाला जाएगा। तब तक हमारी इंसानियत शायद कभी हमें वो सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेगी, जब तक ना हम रियली अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पे, ब्लड बैंक बनाने पे और डॉक्टर्स देने पे काम करेंगे। मुझे लगता है जिम्मेदारी है हमारे पॉलिसी मेकर्स की, हमारे पॉलिटिशियंस की, कि फाइनली वो जाग जाएं और रियली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और फैसिलिटीज़ पे काम करें, न कि बयानबाजी पे, कंडेमनेशन पे, इसको जेल भेजो, उसको जेल भेजो। बहुत सारा हमने अब पिछले 70 साल से इसको देखा है। अब शायद वक्त आ गया है कि मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर कुपवाड़ा में जो पहले तो डिस्ट्रिक्ट है और उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां पर रखा हुआ है, ये भी एक अजीब सी ज्यादती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाइए, भरपूर फैसिलिटीज वहां पे दे दीजिए, डॉक्टर कुछ देने हैं। एलडी हॉस्पिटल एक क्रिटिकल हॉस्पिटल है, वहां पे लोगों की परेशानियां कम करने के लिए और डॉक्टर्स दे दीजिए और फैसिलिटीज दे दीजिए, रेफरल सिस्टम को रैशनलाइज कीजिए। मुझे नहीं लगता ये कोई कयामत का बड़ा मुश्किल काम है जो हो नहीं सकता। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसका बच्चा मरा उसका क्या? हमने आज तक कभी
उनको इंसाफ देने का सोचा नहीं है जिनको हमसे नाइंसाफी होती है। अगर आप बाहर के ममालिक में देखेंगे, इसी गुजर भाई ने इसको अगर मौका मिलता, इसने इतना बड़ा लीगल कोर्ट केस ठोका होता एलडी हॉस्पिटल पे और उन डॉक्टर्स पे और सरकार पे कि अगले 50 साल तक की जो सारी सैलरी डॉक्टर्स की होती वो मैल प्रैक्टिस में जाती, जो मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस होता है या मैल प्रैक्टिस के जो डैमेजेस पे करने होते हैं, वो सिस्टम हमें ज़रूरी यहाँ बनाना पड़ेगा कि अगर कहीं पे मैल प्रैक्टिस होती है, ज़्यादती होती है पेशेंट के साथ, उसको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करनी चाहिए। अभी तक तो वो बना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा इंसाफ शायद ये होगा आज के ज़माने में कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कुपवारा के, बारामूला के, हंदवारा के, दूर दराज के इलाकों के, करना के उन पेशेंट्स के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ यहाँ न हों, उसके लिए हम कुछ ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर पाएँ। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख आशिक ने एक तकरीब के दौरान किया। इस तकरीब में वादी के सरमायाकारों से मुतालिक एक कैलेंडर जारी किया गया। इनमें वो सरमायाकार भी शामिल हैं जिन्होंने रोजगार के मौके फराहम करने में अहम रोल अदा किया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स विल सपोर्ट ईच एंड एवरी कश्मीरी बिजनेसमैन, जो भी है, छोटा है, बड़ा है, वी विल गो ऑल आउट फॉर देम बिकॉज दे आर द रियल हीरोज ऑफ कश्मीर इकोनॉमी। ये यहाँ पे जो जदोजहद कर रहे हैं बिजनेस चलाने में, ये कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों को ये एनकरेज करना चाहिए कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, इन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे लॉन्च की है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोकल यूथ्स को एम्प्लॉय करेंगे। गांदरबल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आर्जी बुनियादों पर खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन ने एहतिजाज किया। एहतिजाजों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन शामिल थे। मुजाहिरीन ने उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 12 बरसों से कम तनख्वाह पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने इन्हें मुस्तकिल करने की पॉलिसी वज़ा होने तक अदालती हुक्म के मुताबिक मसावी काम, मसावी अदायगी पर अमल करने की गवर्नर इंतजामिया से अपील की। इसी दौरान गांदरबल के चीफ मेडिकल अफसर ने कहा कि इस हड़ताल की वजह से महकमे सेहत व खानदानी बहबूद की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि महकमे ने तमाम सेहत मराकज़ पर मुतबादिल इंतजाम किए हैं। सड़कों पे आने में मजबूर हो गए क्योंकि हमारे हर एक कॉर्नर पे हम गए, लेकिन हम वी आर फेल एवरी कॉर्नर, बट हमें किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारी मीटिंग हुई थी जम्मू में गवर्नर के साथ, उन्होंने बोला कि मुझे आप वेडनेसडे तक का वक्त दीजिए, मैं उसके बाद अपनी ये हाई प्रोफाइल कमेटी बिठाता हूँ और आपके बारे में हम संजीदगी से हम सोचेंगे। करीबन लगभग 20 से 25 जो सब सेंटर्स हैं वो अभी बंद पड़े हुए हैं, उन पे ताला पड़े हैं। अभी तो हमारी कैजुअल्टीज जो है या इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चल रही हैं। जितने हमारे नॉर्मल साइड से मुलाजिम हैं वो ओवर स्ट्रेच करके इस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो टफ टाइम। सीआरपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 400 से ज्यादा बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाई जा रही है। इस ज़िम्न में 40 बच्चों पर मुश्तमिल पहले बैच का टूर मुकम्मल हो गया है। पहला बैच दिल्ली और मुंबई के टूर से वापस आया है। बच्चों का कहना था कि इस टूर के जरिए उन्हें मुल्क के दीगर इलाकों के हालात से वाकिफ होने का मौका मिला। इनमें कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहली मरतबा हवाई जहाज का सफर किया है। 40 बच्चों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप भी आज टूर पर रवाना हुआ। बहुत ही अच्छा रहा। 15 तारीख से हम यहाँ से मुंबई गए थे बाय एयर। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज तक कभी जहाज़ में चढ़ा नहीं हूँ। बहुत मज़ा आया कश्मीर के बाहर घूमने में, बहुत कुछ सीखा कि कैसा नज़ारा है कश्मीर के बाहर भी। हमारा जो ये ख्वाब था, हमारा जो यकीन था, हम ये सीआरपीएफ की वजह से ये जो कामयाब हुआ और सीआरपीएफ ने हमें मुंबई थ्रू फ्लाइट के ज़रिए हमें हवाई जहाज़ के ज़रिए हम गए। अभी आपने देखा होगा एक ग्रुप अभी आया है और उन बच्चों से आपने सुना होगा कितने खुश थे, कितना उन्होंने बताया कि कैसा उनको मुंबई में और दिल्ली में कितना अच्छा लगा। इसी प्रकार जब बच्चे जाएंगे बाहर देखेंगे तो उनको पूरा पता लगेगा कैसे वहाँ की चीज़ें, एजुकेशनल, कल्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता लगेगा, लोगों से मिलेंगे, वहाँ का देखेंगे, तो बहुत इसमें बच्चों के दिमाग पे बहुत फर्क पड़ता है और काफ़ी चेंजेस। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से जम्मू में एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया। रिलेवेंस ऑफ लिटरेचर इन मॉडर्न डे वर्ल्ड के मौजू पर मुनाकिदा इस सिंपोजियम में रियासत से ताल्लुक रखने वाले अदीबों, शोरा और कलमकारों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अदब और सकाफत को नई पौध तक पहुंचाने की जरूरत उजागर की। रियासती कल्चरल अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजनी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद वादी से बाहर रह रहे पंडित, कलमकारों और अदीबों को अपनी सकाफत से जोड़े रखना है।
जब तक दुनिया है उस वक्त तक अदब की अहमियत ख़त्म नहीं होगी। अदब हमेशा रेलेवेंट रहेगा और यही यहाँ जो बोलने वाले थे उनकी भी ओपिनियन थी। तो इस किस्म के इवेंट्स हम आइंदा भी करते जाएंगे, लेकिन हम जम्मू में इसलिए इवेंट्स करते हैं कि हमारी पंडित बरादरी से जो वाबस्ता कलमकार और कश्मीरी बोलने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी इस ज़बान के साथ, जो हमारी मादरी ज़बान है, इसके साथ जुड़े रहें और जिस अदब में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके बुज़ुर्गों ने, उस अदब के साथ उनकी नई पीढ़ी भी जुड़ी रहे। यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ दिल्ली में जम्मू कश्मीर की झांकी महात्मा गांधी की आशा की किरण और रियासत की मिली जुली तहजीब की अक्कासी करेगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि 1947 में महात्मा गांधी ने अपने कश्मीर दौरे के मौके पर आशा की किरण की बात कही थी, लिहाजा इस मरतबा जम्मू कश्मीर झांकी का असल थीम यही रहेगा। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के तीनों खित्तों की तहजीब और सकाफत को उजागर करते हुए झांकी पेश की जाएगी। कश्मीरी फनकार भी अपने मुजाहरे की तैयारी में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में बाबू महात्मा गांधी जब कश्मीर आए थे 1947 में, और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे गंदरबल कहते हैं, वहाँ पर मीरा बहन ने उनको दावत दी थी और वहाँ पर औरतों के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने एक गौशाला खोली थी और बहुत सक्सेसफुल रही थी। और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता और उनकी पीस देकर उन्होंने ये आज़ादी से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कल्चर डाइवर्सिटी और पीस फूड, उन्होंने कहा था एक आशा की रे होप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो इसी थीम को लेकर हम राजघाट पर आए। माइग्रेंट कॉलोनी जगती नगरोटा में रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने अगरचे कई दुकानें तामीर करके मुस्तहक माइग्रेंटों को अलॉट की हैं, मगर अभी भी कई लोग हैं जो इससे महरूम हैं। कॉलोनी में मजीद कई दुकानें तामीर भी की गई हैं, ताहम उनकी अलॉटमेंट न होने की वजह से ये लोग परेशान हैं। ऐसे लोगों ने अब अपने क्वार्टरों की गैलरियों में दुकान सजाए हैं। दूसरी जानिब रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स जम्मू का कहना है कि दुकानदारों के एक ग्रुप की तरफ से दुकानों की अलॉटमेंट पर अदालती रोक के अहकामात लाने की वजह से ये अमल रुका पड़ा है। आप उनको दुकान दे रहे हो जिन्होंने पैसे नहीं भरे, जो दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, बस तब से आज तक हमको लटकते रहे, कभी इस कमिश्नर के पास, कभी उस कमिश्नर के पास। हम थक गए, रेवेन्यू मिनिस्टर के पास, किसके पास नहीं, महबूबा मुफ्ती तक हम पहुंच गए कि हमने अपने उनके पास भी रखा, नहीं हुआ। फिर बोला उन्होंने नहीं जी अब बनाएंगे हम और दुकानें, पत्थर लगाया, आज हो गए 6 महीने पत्थर लगाए हुए, इधर कुछ नहीं हुआ, न हमें नौकरियां मिली और हम दरफदर हैं आज की डेट में भी। अगर कोई प्राइवेट सर्विस भी करता था वो भी 40 साल के बाद निकाला जाता है। अब यहाँ इन्होंने दुकानें बनाई, ना हमें दुकानें दी। पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा था आप एक लिस्ट बनाइए, हम आपको मदद करेंगे, लोन दिला देंगे, आसान शर्तों पे जो लोन है वो मिल जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाएंगे, आपको मदद करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन आज की डेट में हम अपना पेट नहीं पाल सकते, बच्चों को कहाँ से पालेंगे। दे हैव गॉन टू द ऑनरेबल कोर्ट और उन्होंने स्टे लाया और पिछले 1 साल से स्टे है और हमने मीमो ऑफ अर्जेंसी में भी डाल दिया है। मैं 2-3 बार खुद भी चला गया, जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उनके साथ, सीनियर एडवोकेट जनरल उनके पास में गया और ये मैंने अर्जेंसी दिखाया कि ये पब्लिक मनी से ये जो बने हैं शॉप्स, इसमें जल्द से जल्द हमें कुछ मतलब ये जो है यानी निर्देश मिलना चाहिए, स्टे वैकेट हो जाए। तो हमने जो कोर्ट में मतलब जो अपनी प्ली भेजी है, अपना कंप्लाइंस भेजा है कि वी हैव डिवाइडेड ए क्राइटेरिया, तो उस क्राइटेरिया आधार पे मतलब हम इन शॉप्स को हम मतलब अलॉट करेंगे। उधर कुपवाड़ा जिला में महकमे सेहत की सेहत ठीक नहीं है। जिला में 162 डॉक्टरों की असामियां हैं। मुख्तलिफ माहिर अमराज डॉक्टरों की असामियां भी खाली हैं। जिला में जचगी में 9 असामियां हैं। सिर्फ कंसल्टिंग गायनोकोलॉजिस्ट का एक डॉक्टर मौजूद है। लोगों में इंतजामिया के तई सख्त गम गुस्से की लहर है। कुपवाड़ा अस्पताल में दिन भर मरीजों का भारी रश रहता है। केरन, करना, मत्सिल और दीगर इलाकों के मरीजों का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा पर ही मुनहसिर है। अलमिया यह है कि इस मामले पर चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा और ब्लॉक मेडिकल अफसर कुपवाड़ा से राबिता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से गुरेज किया। कैमरा के सामने आए बगैर उनका कहना था कि सरकार की जानिब से डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। हम चाहते हैं यहाँ 8-10 होने चाहिए लेडी डॉक्टर। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है, वो क्या क्या करेगी, पेशेंट को देखेगी, डिलीवरी केस होते हैं, वहाँ से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, एक लेडी डॉक्टर है, वो कभी एक के पास जाती है, दूसरा पेशेंट इस तरह है,
दूसरे के पास जाती है, तीसरा इस तरह है। यहाँ प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, लेडी डॉक्टर कम से कम 8-10 होने चाहिए, एक से कुछ नहीं होता है यहाँ। फिर यहाँ से अगर रेफर करते हैं तो फिर वहाँ कोई नहीं पूछता है, बाय रोड पे निकालते हैं डॉक्टर।